मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार के एक दिवसीय दौरे पर हैं, तो वहीं शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर सोनाखान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बालोद जिले के राजाराव पठार कर्रेझर में आयोजित वीर मेला कार्यक्रम और दुर्ग जिले जंजगिरी में रोहिणी गौशाला के शुभारंभ कार्यक्रम में वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री इस मौके पर स्मारक स्थल सोनाखान में 29,51,000 रुपए की लागत से स्थापित शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही 16 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से निर्मित एकलव्य छात्रावास और जोंक नदी में 9 करोड़ 60,62,000 रुपए की लागत से बगलापाली से महारानी मार्ग पर बने पुल का लोकार्पण उन्होंने किया। मुख्यमंत्री इस अवसर पर कर्णुनापाठ में सीढ़ी निर्माण कार्य के प्रथम चरण का भूमि पूजन, 5 गांवों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र का वितरण करने के साथ ही शहीदों के परिजनों का सम्मान और मासिक पेंशन स्वीकृति का आदेश पत्र प्रदान किए। आखिरी बात कही कि मैं जाना चाहता हूं, हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जैन सोनाखान के सपूत, हमारे छत्तीसगढ़ मातारी के सपूत जिला जय स्तंभ रायपुर में वो फांसी टांगे गिरी से, वो जय स्तंभ चौक के पास ही बहुत सुंदर ढंग से उधर जगह है। ऐसे आदम का प्रतिमा वो जय स्तंभ चौक में लगाया जाए तेकर मैं घोषणा करता हूं। जब विश्व आदिवासी दिवस मनाबो हो मना 9 अगस्त के, तब तो फिर टेकाम साहब भी रही, कवासी लखनऊ भी रही और हमारे सब साथी में रही और भव्य मूर्ति को कर अनावरण करबो हमारा जय स्तंभ चौक में, जिन हमारे सम्मान है हमारे सपूत छत्तीसगढ़ मातारी के बहुत शानदार ढंग से मूर्ति की स्थापना जय स्तंभ चौक में हमन करबो। यातायात बाधित नहीं होना चाहिए, वो चौक तो रहबे करी, वो करे बगल में ओकर भव्य मूर्ति बनी, हमन जगह देख डरे हैं और वो जगह में निर्माण हमन करबो। और वहीं छत्तीसगढ़ शासन के स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सरगुजा जिले के लखनपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यालय में उनका फूल माला पहनाकर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान शिक्षा सहित अन्य समस्याओं से कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्कूली शिक्षा मंत्री को अवगत कराया। इसके बाद उन्होंने त्वरित निराकरण का आश्वासन भी दिया। स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर स्कूलों में गाइडलाइन का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही विकासखंड के दूरस्थ इलाकों में जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, उन स्कूलों को प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कार्यालय और हमारे पदाधिकारियों से सौजन्य भेंट मुलाकात करने यहाँ पे आए ताकि हमारे कार्यकर्ता थोड़ा उत्साहित रहें। तो स्कूल जो खोले जा रहे हैं उसमें हम लोगों ने स्कूल खोलने के साथ ये भी कहा है कि कोविड-19 के जो गाइडलाइन, चाहे भारत सरकार की गाइडलाइन हो, समय समय पर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन हो, उसका पूरा पालन करते हुए स्कूल का संचालन करेंगे। और अभी जो नए जो ओमिक्रॉन जो आ रहा है उसमें ऐसी कोई अभी किसी का डेथ की तो सूचना नहीं मिली है, लेकिन स्कूल कब तक बंद रहेंगे। अगर स्कूल लंबे समय से बंद रहेंगे तो बच्चों का नुकसान होगा। तो बच्चों के फायदे के लिए पढ़ाई उनकी हो, ऑफलाइन स्कूल में लोग जाकर पढ़ें, उसका अलग होता है, इसलिए वो उनके हित के लिए स्कूल खोला। और वहीं राजनांदगांव जिला पुलिस ने सत्ताधारी दल कांग्रेस की विधायक के पति के खिलाफ मिनी ट्रक चालक को कथित तौर पर धमकाने और गाली देने का मामला दर्ज किया है। हालांकि विधायक के पति ने आरोपों का खंडन करते हुए इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। राजनांदगांव जिले के पुलिस अधिकारियों को बताया कि चुरिया थाना पुलिस ने चालक बीर सिंह उइके की शिकायत पर चंदू साहू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चंदू साहू राजनांदगांव के खुर्जी विधानसभा क्षेत्र की विधायक चन्नी साहू के पति हैं। ग्रामीणों के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन का फॉरेस्ट की लैंड से शिकायतें प्राप्त हो रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग कार्यक्रम के लिए निकले
तो वहाँ पे रेत से भरा माजदा डिपो के सामने खड़ा हुआ था। माननीय विधायक महोदया के द्वारा गाड़ी रुकवा करके पूछताछ करने के लिए कहा गया। पूछताछ करने के बाद मैंने उनको विनम्रपूर्वक कहा कि गलत कार्य न करें जिससे सरकार और इस क्षेत्र के विधायक का नाम खराब हो, छवि धूमिल हो। ऐसे समझाइश दे करके हम लोग आगे बढ़ गए। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण ये सब षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई करवाया जा रहा है। जो मेरे मिस्टर के ऊपर जो अपराध दर्ज हुई है, इसलिए हम दोनों, मैं अपने मिस्टर और मैं दोनों एसपी साहब के पास आए कि दोनों की गिरफ्तारी करें, एफआईआर दोनों के ऊपर करें। एफआईआर दोनों के ऊपर इसलिए किया जाए कि जिस गाड़ी में मेरे मिस्टर बैठा था उस गाड़ी में मैं भी बैठी थी। जिम्मेदार क्षेत्रीय विधायक हूँ और मेरे मौजूदगी में वहाँ इस तरीक़ा से आरोप लगाया गया तो मैं कहती हूँ कि मेरे मिस्टर के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक के ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमलेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी चाहेंगे। कमलेश, अपडेट सबसे पहले तो कांग्रेस विधायक के पति के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, गाली गलौज को लेकर ये मामला था। जानकारी सबसे पहले तो कहां तक अभी तक जांच पहुंच पाई है? मामला बता दूं कि ये 2 दिन पहले का मामला है। ये जो छुरिया क्षेत्र से अवैध परिवहन को लेकर के ये मामला बनाया गया था। वहीं के जो स्थानीय नेता है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है, उनकी गाड़ी थी। उनके गाड़ी से जो एक रेत का जो डंप किया गया था, वहां से परिवहन किया जा रहा था। डीजल खत्म होने के कारण गाड़ी रोड किनारे खड़ी थी। उसी दौरान जो छन्नी साहू विधायिका है खुज्जी की, वो अपने पति के साथ अपने वाहन से निकल रही थी। अचानक गाड़ी को देख करके विधायिका के पति ने उसमें आपत्ति दर्ज कराई और बताया जा रहा है कि जो वाहन चालक है जो रेत को लोड किए हुए था, उसके साथ में उन्होंने गाली गलौज किया। और ये चूंकि आदिवासी व्यक्ति था, जो ड्राइवर था, उसने अपने समाज को पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। और जानकारी के बाद जो समाज के जो लोग थे वो सीधे थाने में पहुंच गए और विधायक और पति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने के लिए दबाव डालने लगे। इस पूरे मामले को एसपी ने संज्ञान में लिया और उसमें सीधे एफआईआर दर्ज न करते हुए पहले आवेदन लिया गया पीड़ित पक्ष से और उसमें गवाह लिए गए। और गवाह पूरी तरह से होने के बाद एसपी द्वारा थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिए गए कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। पूरे मामले में बौखलाई विधायिका सीधे एसपी कार्यालय पहुंचती अपने पति के साथ में और एसपी से कहती है कि जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस समय मैं अपने पति के साथ मौजूद थी। जब मेरे पति के ऊपर में एफआईआर दर्ज की जा रही है तो मेरे ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज की जाए। तो उसके जवाब में एसपी साहब का ये कहना था कि जब शिकायत जिसके नाम से हुई है उसी के नाम से एफआईआर दर्ज होगी। ऐसे किसी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। हमने पूरी छानबीन की और उसके बाद में गवाह हमने मिले और उस बेस पे इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। जी स्वाति। तो एफआईआर इसमें दर्ज की गई है। हालांकि देखना होगा कमलेश कि आगे क्या कुछ इस मामले में सामने निकल कर आया है। हालांकि जिन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल पाई है उसकी पुष्टि यहाँ पर नहीं की गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में बढ़ते आगे, सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत जुड़वानी के किसानों ने पटवारी संतोष अग्रवाल पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है कि पटवारी रकबा संशोधन के नाम पर 10-10 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। इधर पटवारी के खिलाफ शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने पटवारी संतोष अग्रवाल को सबक सिखाते हुए तहसील कार्यालय अटैच कर दिया है। प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत होते ही सियासत चरम पर है। एक तरफ जहां विपक्षी दल भाजपा षड्यंत्र पूर्वक रकबा कम कर किसानों से धान खरीदी करने का प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं प्रदेश सरकार अब गिरदावरी से संशोधन कर किसानों से धान खरीदी करने की बात कह रही है। मैं रकबा बढ़वाना गया था सर, तो वो कहीं इसकी 10,000 लेंगे तो बढ़ाएंगे पटवारी। उसके बाद कहीं इसकी नहीं बनेंगे तो हम कहें ठीक है हम नहीं बनेंगे तो अब वो कहीं इसकी पंजीयन हो गया है पटवारी, वो कर देंगे इसे पहले तो कहीं कि नहीं कर देंगे इसे तो कर गए रहन ग्राम सेवक के पास तो भी नहीं हो गई, आज तक नहीं हुआ है। मैं जा रहा थोड़ा मैं टोकन ऐसा करवाऊँ क्योंकि थोड़ा बढ़वाए बार कैसे कट गई इसके तो
3,000 रुपया मांगिस मोठन पटवारी हो। और तीनों भाई में 8,500 लेके हो तब सुधारेंगे थे। वो बढ़वाहू कह के तो पैसा मांगिस 3,000 तेकर में नहीं पाँव में कहीं अभी पैसा कहाँ पहुँचनी ते कराते रहे। लखनपुर तहसील के अमगस्सी में एक पटवारी द्वारा धान रकबा को संशोधित करने के नाम पे लोगों से कुछ धनराशि की मांग की गई है। प्रथम दृष्टया ही ये शिकायत बहुत ही गंभीर है और जैसे ही ये शिकायत प्राप्त हुई मीडिया सूत्रों के माध्यम से तो एसडीएम के द्वारा उसको निलंबित करते हुए ऑफिस अटैच कर दिया गया है और वहाँ पर दूसरे को काम के लिए दिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई प्रस्ताव। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.